कहानी 22 भाग 3। नामान और गेहजी। अराम के राजा का नामान नाम का सेनापति अपने स्वामी की नजर में बड़ा ही प्रतिभा वाला आदमी था, क्योंकि यहोवा ने उसके जरिए अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, मगर वह कोढ़ी था। एक मौके पर जब अराम के लोग टोलियां बांधकर निकले और इज़राइल के देश में से वे एक छोटी सी लड़की को दास बना के ले आए थे, तब वह लड़की नामान की पत्नी की शरण में रहकर उसकी सेवा करने लगी। तब उस लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, काश मेरे स्वामी उस भविष्यवक्ता से मिल सकते जो सामरिया में रहते हैं, क्योंकि वह भविष्यवक्ता स्वामी के कुष्ठ रोग को चंगा कर सकते हैं। उस दास लड़की की इस बात को सुनकर नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ एलीशा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, मगर एलीशा ने बाहर ना आकर एक दूत के जरिए नामान को यह संदेश दिया, जाकर यरदन नदी में 7 बार नहा लो, तब तुम्हारा शरीर पहले के समान स्वस्थ और शुद्ध हो जाएगा। ये सुनते ही नामान गुस्से से ही कहता हुआ वहां से चला गया, मैंने तो सोचा था कि जरूर ही वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ की जगह पर अपने हाथ को फैलाएगा और मेरे कोढ़ को दूर कर देगा। ये देखकर नामान के सेवक उसके पास आकर ये कहने लगे, हमारे प्रभु, यदि भविष्यवक्ता ने आपको कोई भारी काम करने का आदेश दिया होता तो क्या आप ना करते? उन्होंने तो सिर्फ आपसे यही कहा है कि जाकर स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। तब इस बात को सुनकर नामान ने यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई, जैसा परमेश्वर के दास ने उसे आदेश दिया था, और ऐसा करते ही उसका शरीर छोटे बालक के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब नामान अपने पूरे दल के साथ परमेश्वर के दास के घर लौट आया और वहां भविष्यवक्ता के सामने खड़े होकर उससे ये कहने लगा, सुनिए, अब मैं जान गया हूं कि सारी पृथ्वी पर इज़राइल के परमेश्वर के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब आप अपने सेवक की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। मगर एलीशा ने नामान को उत्तर दिया, जीवित यहोवा की शपथ, मैं जिसका सेवक हूं, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मगर नामान ने विनती की, मगर फिर भी एलीशा इनकार करता रहा। तब परमेश्वर के सेवक एलीशा के दास गेहजी ने अपने मन में ये सोचा, मेरे स्वामी ने तो भेंट स्वीकार ना करके अरामवासी नामान को यूं ही छोड़ दिया है, पर जीवित यहोवा की शपथ, मैं दौड़कर उसके पीछे जाऊंगा और उससे कुछ तो ले ही लूंगा। और फिर गेहजी नमाम के पीछे दौड़कर गया। नमाम ने गेहजी से पूछा, क्या सब ठीक है? गेहजी ने उत्तर दिया, हाँ, सब ठीक है, पर स्वामी ने मुझे आपके पास ये विनती करने के लिए भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी इलाके से भविष्यवक्ताओं के 2 युवक यहाँ आ गए हैं, इसलिए कृपया मुझे उन्हें भेंट में देने के लिए 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी अच्छे कपड़े दे दीजिए। तब गेहजी जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। एलीशा ने गेहजी से पूछा, गेहजी, तुम कहाँ गए थे? गेहजी ने उत्तर दिया, आपका सेवक कहीं नहीं गया था। मगर एलीशा ने उससे कहा, मैं जानता हूं तुमने क्या किया है, इसलिए नामान का कुष्ठ रोग अब से तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर हमेशा के लिए आ जाएगा। तब गेहजी एलीशा के सामने से हिम की तरह सफेद घोर कुष्ठ रोगी होकर बाहर चला गया।